दोस्तों, कभी ना कभी तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि मंगल यानी मार्स प्लैनेट पर दुनिया की कई सारी स्पेस एजेंसियों ने कई तरह के मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट या फिर रोबोट भेजे हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को मंगल ग्रह पर क्यों नहीं भेजा गया? तो दोस्तों, अगर इसका सबसे अहम कारण आपको बताएं तो वो है धरती से मंगल ग्रह की दूरी, जो कि करीब 22.5 करोड़ किलोमीटर है। और अभी हम इंसानों के पास जो सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, उन्हें इस दूरी को तय करने में लगभग 9 महीनों का समय लगेगा, यानी मंगल ग्रह पर जाकर वापस आने में लगभग 18 मंथ्स का समय लग जाएगा। और इसी कारण वैज्ञानिक किसी इंसान को आज तक मंगल ग्रह पर नहीं भेज पाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 50 सालों में हमारी धरती रहने लायक नहीं बचेगी। इसलिए दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज दिन रात मेहनत कर रही है ताकि अंतरिक्ष में उन्हें इंसानों के रहने लायक कोई दूसरा प्लेनेट मिल जाए और पृथ्वी को छोड़ इंसान उसमें अपनी बस्तियां बसा सकें। वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे बेहतर ऑप्शन मार्स प्लेनेट है। इस समय की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इलन मस्क, जो कि एक स्पेस कंपनी के मालिक है, वो एक ऐसा रॉकेट बनाने में जुटे हैं जिसकी मदद से इंसान इतनी लंबी दूरी को सिर्फ एक दिन में पूरा कर पाए। इसके अलावा भी दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज इस रेस में जुड़ चुके हैं कि आने वाले समय में कौन सबसे पहले मंगल तक पहुंचने में कामयाब होगा और मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को साकार करेगा। आप लोगों को ये बता दे कि मंगल पर सबसे पहले जाने का प्रयास अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किया था। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और रशियन स्पेस एजेंसी कामयाब हो चुके हैं। अब उनकी भी नजर मार्स प्लैनेट पर बस्तियां बसाने की है, लेकिन मंगल धरती से इतनी दूरी पर स्थित है कि नासा के पास जो सबसे तेज रफ्तार रॉकेट है, उसे मंगल तक पहुंचने में 9 महीनों का समय तो लगेगा ही। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेजा गया तो उसे सबसे पहले 9 महीने का समय लगाकर मंगल पर पहुंचना होगा और फिर 9 महीना का लंबा सफर तय कर उस एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस आना होगा, यानी कुल मिलाकर 21 से 22 मंथ्स का समय लगेगा। लेकिन कोई भी स्पेस एजेंसी किसी भी एस्ट्रोनॉट की लाइफ इतने खतरे में नहीं डालना चाहती, क्योंकि इतने लंबे सफर के दौरान उस एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन हमारे पास मार्स से बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इलॉन मस्क की कंपनी के साथ दुनिया की कई सारी कंपनियां ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने में लगी हुई हैं जिससे एक दिन के अंदर मंगल पर पहुंचा जा सके। इमेजिनेटिव नामक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। उनके मुताबिक वो एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाएंगे जो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करने में सक्षम होगा और जो कि सिर्फ 35 से 40 घंटों में ही मंगल ग्रह तक पहुंच सकेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का साइज भी काफी बड़ा होगा, जो कि इंसानों समेत काफी सामान को भी मंगल तक पहुंचाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम सोलर एक्सप्रेस दिया गया है। इसका आकार काफी बड़ा और इसका वजन काफी ज्यादा होने के कारण इसकी उड़ान भरने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ फ्यूल की मदद से इतनी ऊर्जा उत्पन्न करना मुमकिन नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि ये स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी को भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसकी रफ्तार को तेज करने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में 6 सिलेंडर्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर इसकी यात्रा के बीच उन 6 सिलेंडर में से किसी एक में भी कोई खराबी होती है तो स्पेस में ही उस सिलेंडर को स्पेसक्राफ्ट से डिच कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनकर तैयार हो गया तो धरती से चांद पर जाने में जहां आज के समय में हमें 3 से 4 दिनों का समय लगता है, तो वहीं इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से चांद पर सिर्फ कुछ ही मिनट में पहुंचा जा सकेगा। आज से कुछ महीने पहले ही नासा द्वारा ये दावा किया गया था कि उन्होंने दुनिया के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर लिया है। इस स्पेसक्राफ्ट को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से ये रॉकेट लॉन्च होने के बाद जब वापस धरती पर आ रहा था तब उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये रॉकेट ब्लास्ट हो गया। वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता तो इसी स्पेसक्राफ्ट की मदद से इंसानों को मंगल पर और चंद्रमा पर भेजा जाता। लेकिन जो भी हो, आज के समय दुनिया का हर देश, चाहे वो अमेरिका हो या जापान, रूस हो या चीन या फिर हमारा अपना इंडिया हो, हर देश अंतरिक्ष पर राज करने और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के काम में लगे हुए हैं। बस देखने वाली बात तो ये है कि ये काम सबसे पहले कौन करता है और अंतरिक्ष पर किसका राज होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एलोन मस्क भविष्य में मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने में कामयाब हो पाएगा या फिर ये बस एक सपना बनकर ही रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।